बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। 22 अगस्त को तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया हुआ था और कई हफ्तों से ये बात चल रही थी, इजाज़त देंगे नहीं देंगे, फिर दे दी, फिर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी, इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी, अब फिर कमिश्नर साहब ने इजाज़त कैंसिल कर दी। तो रात बहुत सारे काफ़िले अवाम का हजूम, बल्कि जम्मे गफ़ीर मुख्तलिफ़ सड़कों के ज़रिए इस्लामाबाद पहुंच रहा था। सड़कें बंद कर दी गई, तरनोल के रास्ते में चारों तरफ रुकावटें, बल्कि आज तो सारा दिन इस्लामाबाद ही पूरा ऐसे था जैसे कोई कर्फ्यू का समय है। सड़कें बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, इदारे बंद कर दिए गए थे, छुट्टी दे दी गई थी। कल इतना खौफ ज़दा थी हुकूमत, और ख़ासकर पंजाब हुकूमत के तो टांगें काँप रही थी कई दिनों से। और जहाँ जो टीवी पे आकर बैठते हैं वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, ख़त्म हो गए, नामो निशान मिट गया, इनको को पूछने वाला नहीं। लेकिन रात का ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरा मुल्क इस्लामाबाद में तरनौल पे पहुंच जाएगा, ऐसे लग रहा। एक खौफ व हरास इंतज़ामिया में, वफाकी हुकूमत में भी, और सूबाई हुकूमत ने तो अपने तमाम तर वसाइल झोंक दिए। पहले कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, किसी मस्जिद से कोई थैला बरामद हो गया, और कई उज़र बनाए। एन उस वक्त जब लोग आ चुके थे या आ रहे थे या चल पड़े थे, उस वक्त कैंसिल करना, इससे बड़ी हमाकत और क्या होगी। जब देखा कि अवाम के बहुत बड़े बड़े रेले आ रहे हैं, ये कोई और सूरत इख्तियार न कर जाए, तो फिर भेजा गया आज़म स्वाति को सुबह 9 बजे। किसने भेजा ये आप समझ जाएं, खुद समझ जाएं। भेजा गया, मिन्नत की गई उसकी, जिसका कभी मिलिट्री ट्रायल करने की बात की जाती है, कभी ओपन ट्रायल करने की बात की जाती है, लेकिन है कुछ नहीं पास, मुकदमात उसके फारिग हो रहे हैं। जो वादा माफ गवाह बनाए थे वो आके मुनहरफ हो रहे हैं अदालतों में। उसके पास भेजा आज़म स्वाति को, जाओ पाँव पकड़ो, मिन्नत करो। अगर वो कैदी नंबर 804 कहेगा तो लोग बाज आएंगे, वगरना बाज नहीं आएंगे। तो आज़म स्वाति साहब जेल में बतौर ख़ास भेजे गए, मुलाकात हुई और फिर उन्होंने आके ऐलान कर दिया जलसा मुलतवी करने का, जिससे पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के कारकुनों में गम व गुस्सा है। अपनी जो क़यादत है बाहर उनकी, वो कह रहे हैं ये क़यादत कंप्रोमाइज़ है। हालांकि बहुत सारों को, कारकुनों को, काम करने वाले रज़ाकारों को पुलिस ने उठा लिया, और तो और शेर अफजल मरवत को उठा लिया। और यहाँ रात पहले औरिया मकबूल जान साहब, औरिया साहब तो कोई किसी जमात के कारकुन नहीं हैं, औरिया साहब तो सिर्फ बोलते हैं, हक बोलते हैं। और उनका एक कसूर, जो कसूर कहा जा सकता है, वो ये है कि उन्होंने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया हुआ है कि चीफ जस्टिस ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। वो केस नहीं चलाया गया, उस बंदे को उठा लिया गया। दुनिया में आलमी अदालतों में, आलमी इदारों में इंसाफ का कोई तरीका, ये तरीका नहीं है कि जो शिकायत लेके जाए उसकी शिकायत सुनने की बजाय, उस पर फैसला करने की बजाय उसे ही उठा लिया जाए। जलसा तो कैंसिल कर दिया तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, और उनसे वादा किया गया कि अब जो आपको टाइम देंगे, पक्का वादा करते हैं कि अब आपको जलसा करने देंगे। लेकिन जलसे की कैंसिलेशन के बाद फड्डा पड़ा हुआ है तहरीक इंसाफ के लीडरों के दरमियान, और ये फड्डा तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में अपने असल अहदाफ से हटे हुए इधर उधर हैं, वगरना अब तक खान साहब बाहर होते। खान साहब की हमशीरा अलीमा खान ने बयान दिया आके आज़म स्वाति को कौन लेके गया जेल में, अडयाला में, किसने इजाज़त दी मुलाकात की, और उनको किसने हक दिया कि वो आके ऐलान करें। उसकी वजह से तमाम चैनलों पे अब तहरीक इंसाफ के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। वैसे फ़कीर की राय तो यह है कि खान साहब की बहनों को ख़ानदानी मामला तक रहना चाहिए, उन्हें भी सियासत में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हाँ, जो क़यादत है तहरीक इंसाफ, इसलिए कि खान साहब ने कभी अपने रिश्तेदारों को रिश्ते की बुनियाद पे, ख़ानदानी बुनियादों पे, उहदों पे ना लाए हैं, ना अपनी जमात के उहदों पे लाए हैं, ना सरकारी उहदों पे लाए हैं। तो उनकी से खूबी को कायम रखना चाहिए उनकी बहनों को। उन्हें आके जो मौजूदा क़यादत है तहरीक इंसाफ की, उनके बारे में खान साहब से पूछे बगैर कोई राय नहीं देनी चाहिए। बहरहाल अवाम तो फैसला नहीं मान रहे, अवाम तो हजूम दर हजूम जमा हो रहे हैं, मुख्तलिफ सड़कों पर जमा हो रहे हैं। एक जलसे की बजाय कई जलसे हो रहे हैं। तो इससे हुक्मरानों को, मुक़्तदर हल्कों को अवाम का मूड पता चल जाना चाहिए। हुकूमत बहुत बुरी तरह नाकाम हो गई। जो हुकूमत एक जलसे से डरती है, जो हुकूमत एक तस्वीर दिखाने से डरती है। आपको याद होगा एक तस्वीर
सुप्रीम कोर्ट में जब खान साहब की समाअत थी ऑडियो, तो वहाँ से एक तस्वीर लीक हुई और उस लीक का भी शोर पड़ा। वह उस तस्वीर से भी डरती, नाम भी आने से डरती है कि नाम भी ना मीडिया पे आ जाए। जलसे से खौफजदा हुकूमत है, ये क्या मुकाबला करेगी? अगर तहरीक खड़ी हो गई, लोग मैदान में निकल आए, तो ये क्या रोकेंगे? ये मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं, गरीब को मार रहे हैं, गरीब का जीना दोभर कर दिया इन्होंने। इनको चाहिए अपनी, इनकी अपने लिए भी बेहतरी इसी में है, इनकी सियासत की बका भी इसी में है कि ये जितनी जल्दी हो जाए इक़्तिदार छोड़ें, नए इलेक्शन का ऐलान करें और घर जाएं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ हमदर्दी है, उनके बेचारों के जज्बात धरे के धरे रह गए। उनसे भी गुजारिश करता हूं कि कोई लाकानूनीयत वाला काम ना करें। भाई इतने काफ़ी, पंजाबी च कहते हैं डराए नालों नसाया चंगा है। डरा के किसी को भगा दें तो बस इतना ही काफ़ी है, बजाय इसके कि उसे आप मारें पीटें। तो जलसे से बड़ा मकसद आपका बगैर जलसा किए हासिल हो गया। यही देखना चाहते थे कि हुकूमत की टांगों में कितनी कुछ सकत है, कितनी कुछ जान है, वो देख लिया। अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब फरमाए और इंसाफ पे और अदल पे मबनी फ़ैसले और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए।